इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मजीद जो वो खिलाड़ी शामिल करने का फैसला किया, यानी कि स्क्वाड के अंदर इन 15 के बाद अब 3 मजीद खिलाड़ी जो वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप सबको पता ही कि कल बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जब स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई थी। कोई कह रहा था कि 3-0 होगा, कोई कह रहा था कि ये स्क्वाड अनाउंस कर दी है, इंग्लैंड क्लीन करके जाएगा हमें, जिसके बाद अब लंबी तनकीद हुई कल, जिसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि यार क्यों ना स्क्वाड में 3 रिजर्व भी रख दिए जाए। क्योंकि कामरान गुलाम के ऊपर बहुत ज्यादा कमिट्स किए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि यार कामरान गुलाम क्यों नहीं है, वो तो एक टॉप परफॉर्मर है, कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर भी काफी लंबी परफॉर्मेंस दी है, पिछले 6 साल से परफॉर्मर है डोमेस्टिक का। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि इस चैंपियंस कप के अंदर ही बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है कामरान गुलाम ने, जिसके बाद उसका हक था कि वो 15 खिलाड़ियों में शामिल हो सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे ये लॉलीपॉप करा दिया था कि आप हमारे फ्यूचर प्लान के अंदर शामिल है, आप अभी हम आपको नहीं रखेंगे स्क्वाड के अंदर, लेकिन फ्यूचर प्लान के अंदर आप हमारे शामिल है। फ्यूचर प्लान में सिर्फ और सिर्फ उसको रख के उसको घुमा दिया गया था, जिसके बाद खुली तनकीद की गई थी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। ये स्क्वाड बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था कि यार ये क्या स्क्वाड अनाउंस किए। अब 3 जो मजीद खिलाड़ी शामिल किए हैं उनमें कामरान गुलाम है, जाहिद महमूद आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा मोहम्मद अली आपको देखने को मिलेगा। ये 3 प्लेयर जो वो नए रहने वाले हैं, इन तीनों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, यानी कि रिजर्व के तौर के ऊपर इनको रखा जाएगा 15 के बाद। अगर कोई प्लेयर इंजरी का शिकार होगा 15 के स्क्वाड से तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, या कामरान गुलाम को लेकर आया जाएगा, मोहम्मद अली को लेकर आया जाएगा। जैसे शाहीन शाह अफरीदी अभी इंजरी का शिकार है लेकिन वो फिर भी खेलेंगे। मोहम्मद अली का हक बनता था, शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करते, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करने का नाम ही नहीं ले रहे। फास्ट बॉलर पता नहीं ये किस तरीके से पक्के हुए हैं कि खेलना हमने ही और किसी को मौका नहीं देना। शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। ये किसी भी डोमेस्टिक परफॉर्मर को नहीं खेलने देते, जानबूझकर नहीं खेलने देते। शाहीन शाह अफरीदी तो खास तौर पर इस वक्त उसकी जो घुटने की हालत है वो सबके सामने, चैंपियंस कप में भी वो गिर गया था। तो शाहीन शाह अफरीदी का हक बनता था कि मोहम्मद अली को वो मौका देते, वो खुद घर बैठ जाते एक सीरीज। जरूरी नहीं था कि शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा होते तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती इंग्लैंड से। लेकिन यहाँ से एक पता तो लग जाता कि यार शाहीन नहीं था, मोहम्मद अली था, बेहतरीन बॉलिंग करता, लेकिन आपने इसको भी रिजर्व में रख दिया। कामरान गुलाम को भी आपने रिजर्व में रखा हुआ है, इसके अलावा जाहिद महमूद को आपने सिलेक्ट किया, उसको भी रिजर्व में रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस तनकीद की बुनियाद पर ये इन तीनों को रिजर्व के अंदर रखने का फैसला किए। सिर्फ तनकीद की बुनियाद, जो कल तनकीद हुई है, बहुत ज्यादा तनकीद हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, उसके बाद इनको तनकीद की बुनियाद के ऊपर रिजर्व के अंदर रखा गया। वरना तो ये रिजर्व के अंदर तो क्या 15 में भी ये शामिल नहीं थे, बाद में रिजर्व के अंदर रखा गया। अब मैं यहाँ पर यह समझता हूँ कि जो प्लेयर इंजरी का शिकार होगा तो इनको मौका मिलेगा, क्योंकि जो हमारे प्लेयर हैं अगर वो इंजरी का शिकार हो भी जाए तो तब भी कहते हैं कि भाई हमें इंजरी का शिकार नहीं है, हम बिल्कुल सेट है, हमें कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे प्लेयरों की हालत है। तो मुझे नहीं लगता कि कामरान गुलाम को मौका मिलेगा। रिजर्व में तो आपने रख दी है, वो लॉलीपॉप दे दी है, तो क्रिकेट फैंस को सिर्फ दिखाया है कि हमने रख दिया है, देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा कल शोर मचा था।